हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने इसमें डिसाइड किया था बैंक निफ्टी में ये लेवल है, इसके पास ये ऐसा अगर कैंडल बनाता है इस जोन पे आके ऐसा सपोर्ट लेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो देखो एग्जैक्टली इसने किया तो, लेकिन ये बहुत ऊपर तक नहीं गया। पहले तो यहीं से नीचे आ गया, फिर उससे ऊपर गया, फिर उसके बाद जब नीचे आया तो यहाँ से सपोर्ट लिया, थोड़ा सा बाउंस दिया, उसके बाद भी फिर नहीं आया है ना, ब्रेक कर दिया। जितने भी लोगों ने यहाँ पे लिया होगा उन लोग का एसएल तो एकदम कॉस्ट पे गया होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि 1:1 तो इसने दिया ही है। उसके बाद एसएल हिट किया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद के जो लेवल्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज हैं वो एग्जैक्टली वर्क किए। देखो यहाँ पे पहले वर्क किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया। भले हम लोग के डायरेक्शन में नहीं गया, लेकिन उसके बाद जो डायरेक्शन में गया वो एग्जैक्टली इसने कॉपी किया है। अब क्या है, अब नए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं और कल का डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। अब इसमें ये वाला जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये होगा इतना इंपॉर्टेंट। अगर इसके ऊपर होता है तो हम लोग बाय ऑन डिप्स देखेंगे, इसके नीचे रहता है तो हम लोग सेल ऑन राइज देखेंगे। उसके बाद के जो सपोर्ट रेजिस्टेंसेज हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क करेंगे, ठीक है। इसमें एरो बना देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स देखना है और यहाँ पे सेल ऑन राइज, ठीक। कि अगर इसके ऊपर आता है और यहाँ पे स्टे करता है तो ऊपर टारगेट, ऊपर अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे स्टे करता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के टारगेट्स रहेंगे, ऊपर तक के। एग्जैक्टली इसने हम लोगों के रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया सीधा यहाँ पे, और फिर उसके बाद इस जोन में कंसोलिडेट कर रहा है जैसे पहले करना चाहिए था। पहली बार जब इसने ब्रेक किया था तो ऑलमोस्ट जाके हम लोग के टारगेट से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स पहले ही अर्ली जाके, देखो 200 पॉइंट्स इतने ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ गया। इसमें क्या है, इसमें सब लोगों का कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया होगा और यहाँ पे तो सबको टारगेट मिला होगा दोबारा में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ये अब जैसा बताया एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा फिलहाल आज के लिए भी। क्या है कि जब तक इसके पास में रहता है या इस जोन में रहता है तो ये कंसोलिडेट करेगा, इसके नीचे है तो ही हम लोग शॉर्ट करने की सोचेंगे, इसके ऊपर है वापस जाता है तो वापस यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रहेगा, ठीक है। बाकी जो नए इंप्रूव्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज हैं वो बना देता हूँ मैं। तो ये जो कंसोलिडेट वाला जोन है ये तो ऐसा ही रहेगा, ठीक। ये जोन है ये ऐसे रहेगा इसके नीचे, ये तो इसके ऊपर आएगा तभी हम लोग को कुछ देखना है। फिलहाल तब के लिए ये जो है इसके ऊपर ही बाय का देखना, इससे पहले बाय का मत देखना। तब तक ये वाला जो पूरा जोन है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा जोन है इसमें कंसोलिडेट ही करेगा, तो अवॉइड करना है यहाँ पे ट्रेड करने का। गोल्डी भाई ने देखो जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे तब था गोल्ड, इसके आसपास कहीं पे गोल्ड था, मैंने कहा था इसके ऊपर आए, यहाँ पे आए तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज देखना। बाकी स्कैल्प वालों के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का टारगेट है, तो उसने एग्जैक्टली दिया, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से अब नीचे आ रहा है। अब क्या है, अब जब तक अगर इसको क्रॉस नहीं करता, अगर इसको क्रॉस करेगा तभी हम लोगों को शॉर्ट करना है। अब अगर इसको क्रॉस, अब ये जो पूरा इंपॉर्टेंट जोन है ये पूरा शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। ये लेवल पूरा हट जाएगा और इस लेवल के ऊपर ही हम लोग इस लेवल के ऊपर ही हम लोग बाय ऑन डिप्स देखेंगे और इसके नीचे ही शॉर्ट का देखेंगे, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में तो जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया था कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, इसने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेक किया, फिर वापस ब्रेक किया, इसके नीचे मैंने बोला था इसके नीचे आए एग्जैक्टली तभी शॉर्ट करना। जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनका छोटा एसएल गया होगा, वापस अब ये यहाँ पे आ रहा है तो क्या है, अब नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं। उसके बाद तो आ ही चुका है, तो यहाँ से ये यहाँ तक टारगेट, ठीक। अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग को यहाँ से यहाँ तक के टारगेट देखने। अगर इसके यहाँ पे आता है और यहाँ से अगर एक भी रेजिस्टेंस कैंडल मिलता है, क्योंकि अभी जो जोन है पूरा ये पूरा बियरिश चल रहा है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे आता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। बेटर ये सिर्फ स्कैल्प वालों के लिए अवॉइड करना फिलहाल, इस पूरे जोन में ट्रेड करना। इसके नीचे आता है तो ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और बहुत लंबी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्रूड में जैसा बताया, क्रूड में ये वाला एरिया पूरा कंसोलिडेशन वाला है। ये देखो अब सपोर्ट रेजिस्टेंसेज जो है, ये वाले जो दो जोन है, इन दोनों जोन को क्रॉस कर रहे हैं तो तभी कोई ट्रेड मिलेगा। फिलहाल तो ये है स्कैल्प वालों के लिए, अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का छोटा टारगेट मिलेगा, ठीक है। बाकी कुछ इसमें खास अभी है नहीं, इस पूरे जोन को खत्म होने दो, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेना। इसके क्रॉस करता है तो ऊपर का, इसको नीचे क्रॉस करता है तो नीचे का ट्रेड लेंगे, ठीक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।